अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं अरेबियन स्वीट डिश लुक़ैमात की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही फेमस डेज़र्ट है वहाँ की। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसके काफ़ी फ़ैन हो जाते हैं, क्योंकि ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत कम टाइम में बन जाने वाली ये बहुत ही लजीज रेसिपी है। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डो रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है, और अब मैं कोई भी आप एक कटोरी मेज़र के लिए रख लें। तो मैं एक छोटी कटोरी से नाप कर ले रही हूँ। तो 2 कटोरी मैदा शामिल करेंगे हम। ये गल्फ़ की ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो वहाँ पे आटे का यूज़ नहीं किया जाता। तो 2 कटोरी मैदा लिया मैंने, और अब क्रिस्पीनेस के लिए मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर। तो मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ, और अब मैदे को और कॉर्नफ्लोर को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। तो उसी कटोरी से मैं 1/4 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर आप टेबल स्पून की बात करें तो 5 टेबल स्पून दही डालूँगी मैं। तो इस रेसिपी के लिए आप कोशिश करें कि आप खट्टी दही का इस्तेमाल ना करें। जितना फ्रेश दही हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो दही डाल दिया मैंने, और अब मैं इसमें डालूँगी, ये मेल्टेड घी है, पिघली हुई घी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो घी मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून भरकर। आप चाहें तो मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिफाइंड ऑयल भी आप डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट है ये। तो ईस्ट मैं ले रही हूँ 3/4 टीस्पून। अगर आपके पास ईस्ट हो तो आप डालें, और अगर ईस्ट ना हो तो आप इसकी जगह में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेकिंग पाउडर आप 1 टीस्पून लेंगे, और बेकिंग सोडा आप बिल्कुल 2 पिंच ले सकते हैं। और अब हम इसे गुनगुने पानी से गूँधेंगे। तो इसका डो हमें बिल्कुल पकौड़े की तरह हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। जैसे हम पकौड़े के लिए बैटर तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह का हमें पकौड़े वाली कंसिस्टेंसी चाहिए। तो यहाँ अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा पानी और जाएगा, क्योंकि थोड़ा मुझे थिक लग रहा है। तो थोड़ा पानी और लिया मैंने, और ध्यान रहे कि आप एक बार में पानी इसमें शामिल ना करें। हो सकता है फिर बैटर पतली हो जाए। तो हमें बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी चाहिए। तो हमें इस तरह से फेंटते हुए मिक्स करना है इसे। तो हमारा बैटर रेडी हो गया है। तो अब हम इसे ढक देंगे, और ढककर इसे हमें गर्म प्लेटफॉर्म में रखना है। या तो आप किचन टॉप में ही रख दीजिए अगर गर्म प्लेस है किचन में आपकी तो। अदरवाइज़ आप कहीं भी इसे अवन के अंदर या फिर किसी भी वार्डरोब के अंदर आप रख दें। और यहाँ चूँकि अभी विंटर का सीज़न शुरू हो गया है, तो उस तरह की गर्मी तो नहीं है, तो इसे राइज़ होने में करीब 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। और अगर आप गर्मी में बना रहे हैं तो 1 घंटे टाइम लगता है। तो आप इसे गर्म जगह पे रखें। तो अब इसकी जब तक हमारा डो राइज़ हो रहा है, तो हम चाशनी बना कर रेडी कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ लिया 1.5 कप चीनी। मैंने उसी कप का इस्तेमाल किया है, उसी कटोरी का इस्तेमाल किया है मैंने। और आधी कटोरी में डाल रही हूँ पानी। और अब हम इसे चलाते हुए कुक करेंगे। तो चाशनी हमें 1 या 2 तार की देखने की ज़रूरत नहीं है। बस शुगर पहले अच्छे से मेल्ट हो जाए, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, तब तक हम वेट करेंगे। तो देखिए, चेक कर रहे हैं हम चाशनी को। तो सिर्फ हमारी 2 उंगलियों के बीच हमें चिपचिपापन महसूस होना चाहिए, वैसी चाशनी हमें चाहिए। तो ऑलमोस्ट चाशनी रेडी है। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी आधी नींबू का रस, ताकि हमारी चाशनी जो है वो क्रिस्टलाइज ना हो सके। तो नींबू के रस डालने के बाद हम कोई भी फ्लेवर ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद का फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, या तो आप इसमें इलायची डालिए। तो मैं इसमें वनीला एसेंस डाल रही हूँ। इस रेसिपी के लिए वनीला एसेंस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
तो मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर। तो अगर आपके पास वनीला एसेंस हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप वनीला एसेंस का ही इस्तेमाल करें इस रेसिपी के लिए। तो अब अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, और अब मैं चाशनी को ढक देती हूँ ताकि ये गर्म ही रहे। लेकिन फिर भी जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो अगर चाशनी ठंडी हो जाए तो हम इसे फिर से थोड़ा गर्म कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं डो की तरफ। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे मैंने इसे रखा गर्म जगह पे। अब मैं इसे ओपन करके देख लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छे से राइज़ हुआ है हमारा बैटर। मैं इसकी जाली आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बैटर लाइट एंड फ्लफी हो गया है। तो अब हम इसे फिर से उसी तरह से फेंटेंगे। तो बैटर भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हम तेल की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल ले लिया है। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है फ्राइंग के लिए। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आधी घी और आधी रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे ख़ास ध्यान आपको रखना है फ्लेम का। तो फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम पे रखा है। तो अब केयरफुली हम ड्रॉप करते जाएंगे बैटर को इस तरह से, जिस तरह से मैं डाल रही हूँ। और बिल्कुल अलग अलग हमें डालना है ताकि एक दूसरे में ये चिपके नहीं, और ओवर क्राउडेड नहीं करना है हमें। जितना तेल में आसानी से आ सके उतना ही डालना है हमें। और जिस तरह से मैं करछी को घुमा रही हूँ ठीक उसी तरह से हमें घुमाते हुए उलट पुलट करते हुए हमें इसे पकाना है चारों तरफ से, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेटेड होते हैं फुल्कियाँ। आप एक तरफ से टर्न करेंगे तो ये फिर से दूसरी तरफ से टर्न हो जाती है। तो इस तरह से हमें बराबर स्पैचुला को इसमें चलाते रहना है, तब ये इवनली फ्राई होते हैं। और हमें बिल्कुल इसकी जो डम्पलिंग है उसमें इवनली कलर चाहिए। तो अब ये फ्राई हो चुके हैं। तो डायरेक्ट हम इसे चाशनी में डालते जाएंगे। तो अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई तो उसे थोड़ी सी आप गर्म कर लें, और बस डायरेक्ट हम डम्पलिंग्स को लेंगे और चाशनी में ऐड करते जाएंगे। और चाशनी में डालने के बाद हम इसे अच्छे से पहले चला लेंगे ताकि चारों तरफ अच्छे से चाशनी लग जाए बॉल्स में। और इसे हम 5 से 7 मिनट इसी तरह पड़े रहने देंगे चाशनी में ही। और वैसे भी हमारी एक बैच को फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लग ही जाते हैं। तो जब तक हमारी दूसरी बैच रेडी होगी तब तक हम उसे पड़े रहने देते हैं चाशनी में। तो अब मैं दूसरा बैच भी डाल रही हूँ। तो ये देखिए डालते ही ये बहुत जल्दी से फूल जाते हैं। हमें टेम्परेचर का ख़ास ध्यान रखना है इस रेसिपी के लिए। और ये देखिए हमारा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है। इसे भी मैं चाशनी में रख रही हूँ। मैंने पहले बैच को चाशनी से निकाल लिया है। तो इस तरह से इस बैच को डालने के बाद भी हम चाशनी में पड़े रहने देंगे इसे 5 से 7 मिनट। और इसे अच्छे से पहले मैं चला लेती हूँ। बिल्कुल अच्छे से चलाना है हमें ताकि चाशनी हर तरफ से लग जाए बॉल्स में। तो अब इसे भी हम 5 से 7 मिनट छोड़ देते हैं। तो लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। ये देखिए बाहर से ये बहुत क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत स्पॉन्जी बनते हैं ये। तो अब इसकी एक ख़ास इंग्रेडिएंट बाकी है। तो हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल, वाइट सेसमी सीड। तो इस रेसिपी में सेसमी सीड बिल्कुल पड़ती है, तो आप इसे स्किप ना करें। सेसमी सीड डालने से इसका लुक भी बढ़ जाता है। ये देखिए। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियोज़ अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक मज़ेदार रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।